झारखंड में छात्र आंदोलन के बीच जेएसएससी जेई पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एसआईटी ने परीक्षा संचालन एजेंसी के डायरेक्टर अरुण कुमार को गिरफ्तार किया है। अरुण कुमार को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। अरुण कुमार बाइंसिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। बाइंसिस कंपनी दिल्ली के पते पर रजिस्टर्ड है। ये एजेंसी 2022 जेएसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम से जुड़ी थी। 3 जुलाई 2022 को हुई इस परीक्षा में पेपर लीक हो गया था। परीक्षा से पहले ही आंसर शीट वायरल हो गई थी। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। रांची में छात्रों के आंदोलन के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया और कहा कि सरकार ने छात्रों की ज्यादातर मांगों को मान लिया है। कुछ परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया गया है। साथ ही सरकार सभी परीक्षाओं की जांच के लिए तैयार है। सभी परीक्षा प्रणाली में सुधार होगा। युवा साथियों को न्याय मिलकर रहेगा। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर छात्रों की आड़ में सियासत का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी छात्रों के नाम पर झारखंड में खोई हुई जमीन तलाशने में लगी है। छात्रों के आंदोलन के बीच झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हत्या की साजिश का सनसनीखेज दावा किया और कहा कि सोमवार को सीएम की हत्या हो जाती। बीजेपी विधायक सीएम आवास पर धरने के लिए नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की हत्या के लिए गए थे। धरना देने वाले बीजेपी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इरफान अंसारी ने छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज से भी इनकार किया और कहा कि पुलिस ने मार खाई लेकिन छात्रों पर किसी तरह की बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की गई। झारखंड में जेपीएससी प्रोटेस्ट को लेकर जनसुराज प्रशांत किशोर का बयान सामने आया है। पीके का कहना है कि देश भर में छात्र पेपर लीक और बेरोजगारी से परेशान हैं। समस्याओं को हल करने की बजाय दोषी नेता छात्रों पर लाठी चलवा रहे हैं। लेकिन सरकार इस मुगालते में ना रहे कि छात्रों की आवाज को दबा लेंगे, बल्कि छात्रों के आंदोलन की आग अभी और ज्यादा फैलेगी। एलएसी को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन सीमा पर शांति और स्थिरता बेहद जरूरी है। सीमा की स्थिति का दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ सकता है। साथ ही अरुणाचल के मुद्दे पर चीन को दो टूक जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस सच को कोई नहीं बदल सकता। सरकार जंतर मंतर प्रदर्शन के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान रेडी है। सरकार 2 दिनों तक चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस खुद चर्चा से भाग रही है। रिजिजू ने कहा कि राहुल कई दिनों से अमित शाह के बयान की मांग कर रहे हैं। क्या हुआ, क्यों हुआ, हम हर मुद्दे पर चर्चा और जवाब के लिए तैयार है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी अब अपनी बातों से मुकर कर चर्चा से भाग रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही कोयला घोटाले में क्लीन चिट दी है। इसी पर सोनिया गांधी ने एक इंग्लिश अखबार में आर्टिकल लिखकर मनमोहन सिंह की तारीफ की, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक किया। सोनिया गांधी ने कहा कि मनमोहन सिंह को उनकी ईमानदारी के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। ईमानदारी और जवाबदेही के मामले में मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड मोदी सरकार के काम करने के तरीके से बिल्कुल अलग है। बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की खबरों के बीच मंत्री मदन सहनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि फिलहाल बिहार में शराबबंदी खत्म नहीं होगी। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहें बिल्कुल गलत हैं। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही फॉर्मूला होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश में पिछले 10 सालों से 5 करोड़ 13 लाख लीटर से ज्यादा शराब जब्त हुई है। पश्चिम बंगाल में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर घमासान हो रहा है। अब ये विवाद कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। 13 अगस्त को इस पर सुनवाई भी होनी है। याचिकाकर्ता का दावा है कि इससे लगभग 4000 मस्जिदें प्रभावित हैं। दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल में अधिकारियों ने मौखिक रूप से आदेश दिया है, जिसके आधार पर यह कार्रवाई हो रही है। लाउडस्पीकर हटाए जाने के विरोध में बड़ी संख्या में मुसलमानों ने प्रोटेस्ट भी किया है। स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा तैयारियों के मद्देनजर दिल्ली के शारदा की गांधीनगर मार्केट में एक हाई लेवल मॉक ड्रिल हुआ। इस प्रैक्टिस के दौरान एक बम धमाके में 2 लोगों के घायल होने की स्थिति का पूर्वाभ्यास किया गया है। इसमें पुलिस, पीसीआर, एम्बुलेंस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घायलों को कुछ ही मिनटों में अस्पताल पहुंचाया। प्रशासन ने इस मौके पर आम जनता से भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को देने की अपील की है। यूपी के हमीरपुर में सड़क न बनने से नाराज स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया है। जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर स्थित चंदूपुर मार्ग पर आजादी के बाद से आज तक पक्की सड़क नहीं बन पाई है, जिससे बारिश के दिनों में रास्ता पूरी तरह से दलदल बन जाता है। कई बार आश्वासन तो मिला है, लेकिन सड़क नहीं बन पाई है, जिसके बाद गुस्साए बच्चों ने डीएम कार्यालय के बाहर विरोध जताया और निर्माण की मांग की। नोएडा में असम की रहने वाली 19 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। शव पर धारदार हथियार से कई बार वार किए गए हैं। पुलिस ने मकान मालिक की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हत्या का शक बिहार के कटिहार के रहने वाले
रमन पर है, जो कि बगल के कमरे में किराए पर रहता था। घटना के बाद आरोपी फरार है। कानपुर में एक व्यक्ति के घर के दरवाजे पर ईंट पत्थर से अटैक करने वाले आरोपी पंकज ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीच बाजार से उसकी परेड भी निकाली गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ 16 से ज्यादा मुकदमे हैं। सीसीटीवी में 4 आरोपी दिखाई दे रहे हैं, बाकी 3 सभी फरार चल रहे हैं। दिल्ली कैंट इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। ईस्ट मेहराम नगर की रहने वाली महिला सड़क पार कर रही थी, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी कार चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पटना में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हरेंद्र कुमार के फ्लैट पर छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक टीम को 500 रुपए के नोट की 17 गड्डियां मिली हैं, 2 मंगलसूत्र, सोने के 4 कंगन, 5 हार और 4 कीमती घड़ियां। पटना के अलावा बांका और वैशाली में भी छापेमारी हुई है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करी का नया तरीका सामने आया। कैमूर के मोहनिया चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग ने ट्रक से करीब 75 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की है। ट्रक में तहखाना बनाकर करीब 550 पेटी शराब छिपाई गई थी। तहखाने को स्कैनर और पुलिस की नजर से बचाने के लिए जैविक खाद और गोबर से भरे बोरे लगाए गए थे। मामले में हरियाणा के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात एटीएस और राजस्थान पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इंटरस्टेट गैंग का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह एचपीसीएल की खाद्य तेल ले जाने वाली पाइपलाइन से तेल चोरी करता था। आरोपियों ने राजस्थान के बारोतरा जिले में पाइपलाइन में अवैध रूप से वॉल्व लगाकर तेल चोरी किया था, जिसे गुजरात में बेचा था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के चंपावत में बंदेल क्षेत्र के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जहां पर खटीमा से पिथौरागढ़ जा रही एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू चलाया। 4 घायलों को खाई से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। इस हादसे में डॉक्टर ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया है, जबकि 3 लोगों का इलाज हो रहा है। एमपी के सीहोर में मूसलाधार बारिश से घर और दुकान में पानी घुस गया है। कई गांवों के संपर्क टूट गए हैं। जलभराव के चलते दुकान मकान में कई फीट तक पानी भर गया है। स्थानीय लोगों और दुकानदारों की मुसीबत बढ़ गई है। सैलाब के चलते काफी नुकसान हुआ है। लगातार बारिश के चलते पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया है। बेंगलुरु में भीषण हादसे से बाल बचे सिक्योरिटी गार्ड का चौंकाने वाला फुटेज सामने आया। आधी रात को एक तेज रफ्तार कार ने अपार्टमेंट के गेट पर जोरदार टक्कर मारते हुए इसे क्रैश कर दिया। गनीमत रही कि गार्ड ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत साइड में कूदकर जान बचाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बेलडांगा का रहने वाला 17 साल का इकबाल शेख पिछले 5 साल से लगातार तालाब के पानी में ही रह रहा है। परिवार वालों के मुताबिक पानी से बाहर आते उसके शरीर में तेज जलन होने लगती है, जिसके चलते वो कई दिनों तक पानी से बाहर नहीं निकलता है। गरीबी के कारण परिवार उसका इलाज कराने में असमर्थ है और ऐसे में स्थानीय लोगों ने प्रशासन से उसके बेहतर इलाज के लिए मदद की गुहार लगाई है।